आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जापानीज प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा के ऊपर हमला हुआ है और ये बड़ा ही डेंजरस हमला है। दोस्तों, बच गए हैं फूमियो किशिडा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। लोग ऐसे टहल रहे थे, आए थे इनकी स्पीच सुनने, वाकायामा में स्पीच दे रहे थे और वहां पे एक आदमी आया जो चश्मदीद है। वो बोल रहा है कि एकदम से कुछ आया, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लाई करते हुए आया, बुम उससे आवाज आई। जब आप वीडियो देखें ना तो बुम, तुम धरती हिल गई और अफरा तफरी मच गई। और जैसे ही ये हुआ, ये भागा नहीं, इसको जो पुलिस वाले थे उन सबने धर लिया, ठीक है, पकड़ के धर लिया। अब फूमियो किशिडा सेफ है फिलहाल, है ना। अब ये बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। जापान G7 मीटिंग अभी होस्ट करने वाला है, हिरोशिमा में G7 मीटिंग होने वाली है। क्यों जापानीज पीएम पे हमला हो रहा है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की। देखिए, आप फूमियो किशिडा, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी जैसे शानदार पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग पे ये जो कोर्स है मजा दिला देगा आपको। NLP और EFT हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, सब कुछ, इंटरव्यू से लेकर GD तक। टोटल 10 सेशन होंगे, हर एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। टोटल 10 से 15 घंटे आपको मिलेंगे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास, एक साइकोलॉजिस्ट से सेशन ही 1000-1500 का होता है, पर हमने सिर्फ 300 रुपए का ये कोर्स निकाला है। 18 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, आपको मजा आ जाएगी। तो वड़ाक से कोर्सेज को अवेल करें। स्टडी ग्लोज ऐप, हमारा जो ऐप है ना, स्टडी ग्लोज ऐप पे आपको ये कोर्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम के छात्रों के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आखिर क्यों यहां पे एक के बाद एक हमले हमको देखने को मिल रहे हैं, इस पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? 8 जुलाई 2022 को हम ये देखते हैं कि शिंजो आबे को मार दिया गया, गोली मार दी गई शिंजो आबे को। फूमियो किशिडा पे हमला हुआ है। एक इंसान हो सकता है पगला गया हो, पगलेटी सवार हो उस पे और गया हमला कर दिया, माइट बी पॉसिबल, बट एसासिनेशन अटेम्प्ट तो है ही। अगर उसका निशाना सही होता, वो मारने के ही पर्पज से आया था, तो फूमियो किशिडा का भी काम तमाम हो गया होता। इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुके 2012 से 2017 तक, 2017 से 2020 तक डिफेंस मिनिस्टर रहे फूमियो किशिडा, और 2022 में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था जब शिंजो आबे भारत के तो बहुत अच्छे दोस्त थे भाई। 2010 के बाद से वो प्रधानमंत्री रहे, इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन बीमारी के कारण, क्या कोलाइटिस था ना उनको, तो उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा था अपना पद। भारत ने तो उनको पद्म विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, सबसे ऊपर भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है, वो उनको दिया था। 2017 में चीफ गेस्ट भी थे 26 जनवरी को 2015 में। और बहुत सारे समिट जो है भारत ने किए, इकोनॉमी को उन्होंने ट्रैक पे लेके आए थे शिंजो आबे 2012 में। और उसमें फूमियो किशिडा, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो है वो फूमियो किशिडा ने ही फ्रेम की थी। तो भारत से जो बहुत अच्छे संबंध है ना, वो फूमियो किशिडा की वजह से है। शिंजो आबे तो बहुत अच्छे दोस्त थे ही थे, लेकिन पिछले साल शिंजो आबे को मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, हम थोड़ा इस पर नजर डालेंगे। क्यों जापान के प्रधानमंत्रियों पे अटैक हो रहे हैं? ये इस तरीके के वॉयलेंट अटैक ना बहुत रेयर है जापान में। जापान में आपको ऐसे अटैक्स देखने को मिलेंगे नहीं, वेरी रेयर। पीसफुल कंट्री है एक, 1945 के बाद पीसफुली हो गया है वो। हिरोशिमा पे जब एटम बॉम्ब गिरा, इतने लोग मरे, उसके बाद वो कुछ करता भी नहीं है। और बहुत डेवलप्ड कंट्री है, पूरे एशिया में डेवलप्ड कंट्री है, सबसे पहला देश था जो डेवलप हुआ था। हिरोशिमा के अटैक के बाद कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये इतने डिसिप्लिन है ना, जापानीज आर वेरी डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है इनके अंदर। और ये जहां पे जाते हैं बहुत गजब काम करता है। छोटा सा पिद्दी सा देश है ये, 4 आइलैंड से मिलकर बना है। अभी आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल दाग दी थी ऊपर, मतलब ऊपर से गई थी होकाइडो आइलैंड के, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया की नाक पे दम कर दी थी इसने। वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म कर दिया था। और क्योंकि इनके लोग जो है ना, एक तो ये बड़ी क्यूरियोसिटी और बहुत ही टैलेंटेड और बड़े मेहनती, दिमाग जबरदस्त, साथ ही साथ बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ठीक है। लेकिन वही बात है कि बहुत समय तक एक ही चीज करते रहना शायद दिक्कत इस समय इनके पॉलिटिशियंस के लिए हो रहा है। जो इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यही पार्टी, आमतौर पे एक देश में 2 या 3 पार्टी होती है। भारत में बीजेपी कांग्रेस है, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, तृणमूल है, लेकिन मेन मुकाबला जो लोकसभा का होता है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही होता है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और आपके रिपब्लिकन्स हैं, यूके में आपके कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स हैं, राइट, लेबर है, सॉरी।
और ऐसे हर जगह ही हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहां पे खाली एक ही पार्टी है, एलडीपी, जो कि 1960 से अभी तक है और यही जीतती आ रही है ना, यही जीतती आ रही है। तो अब दिक्कत यह है कि एक ही पार्टी का रूल चलता चला आ रहा है। फिर अभी शिंजो आबे का थोड़ा कंजर्वेटिव स्टांस था, इसलिए हो सकता है उनको गोली मारी गई हो। जिसने गोली मारी थी वो 41 साल का था, इसकी उम्र अभी जिसने फूमियो किशिडा पे हमला किया वो पता नहीं। सरकार की पॉलिसी, जैसे 2012 में बुरी हालत थी जापानीज की, अभी फिर से कोविड के चक्कर में इकोनॉमी नीचे जा रही है। जापान की कैपिटलिस्ट नेशन है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जापान को। फिर उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक दिक्कत कर सकती है। कई बार कोरिया की तरफ से धमकी आती है, जापान की खुद की आर्मी है नहीं, तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि अब आप खुद की आर्मी बनाओ, सब पे डिपेंडेंस कम करो, अमेरिका पे डिपेंडेंस कम करो। ठीक है, ये भी एक कारण है, लेकिन मोर और लेस हमको यही कारण दिखता है कि एक पार्टी का बहुत लंबे समय तक आना, लेकिन लोग इनको जिता भी रहे। लेकिन अब वही है ना, ऑपोजिशन का उदय हो रहा है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसीज में खतरा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे एक्सट्रीम राइटिस्ट जो है या एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, ये एलिमेंट्स जब भी आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही, क्योंकि ये सिर्फ हिंसा की बात करते हैं और इसमें बीच का रास्ता कोई नहीं होता है। अभी फिलहाल क्यों हमला हुआ इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि देखिए भाई, जापान के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ है, और जापान का प्रधानमंत्री बहुत मैटर करता है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ प्रधानमंत्री ऐसे जिनकी साख बहुत है, उसमें से एक जापान का है। ठीक है, ये हिसाब किताब है। इतिहास की अगर बात करते हैं तो जापान में वैसे तो एम्परर्स रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी रहे, लेकिन मेन एम्परर का ही बोलबाला रहता है। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, यहां पे भी अपर हाउस, लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो बेसिकली इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होने भी वाले हैं, और उसके बाद फिर लोग जो है वो वोट करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो चुन के आता है। अब क्योंकि पिछले साल शिंजो आबे की मौत हो गई, तो फिर फूमियो किशिडा चुन के नहीं आए, उनको पार्टी ने चुना कि यही सेकंड इन कमान है तो इन्हीं को बना दो। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इसीलिए ही हमला होता ही है आमतौर पे कि भाई जैसा हम चाह रहे हैं देश वैसा चल नहीं रहा है। लेकिन अब ये तो एक इंसान की सनक है ना, हर कोई तो ऐसा चाहता नहीं होगा, लेकिन अगर एक इंसान की सनक है तो ये भी डेंजरस है। क्यों? सिक्योरिटी में चूक हुई है भाई। एक ऐसा इंसान पेट्रोल बॉम्ब लेके कैसे सिक्योरिटी में घुस गया, कैसे अंदर चला गया वो, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। राजीव गांधी निपट गए थे इसी में, समझ रहे हो? तो इस तरीके के सिक्योरिटी ब्रीच, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के में भी बहुत सारे सिक्योरिटी ब्रीच हुए थे, तो ये सही नहीं है। फिलहाल अभी सुरक्षित है फूमियो किशिडा, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है भाई। अब देखेंगे आगे क्या होता है, और बाकी कुछ होगी न्यूज तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।